कहानी की शुरुआत में कुछ यूरोपियन लुटेरों को दिखाया जाता है जो कहीं से सामान लूट कर भाग रहे होते हैं और कुछ सोल्जर उनको पकड़ने के लिए उनका पीछा कर रहे होते हैं। फिर ये लोग अपने दो घोड़ों को दूसरी तरफ मोड़ देते हैं, जिससे वो सोल्जर दोनों घोड़ों का पीछा करते वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ये लुटेरे एक गुफा के अंदर छुप जाते हैं। वहाँ उनकी बातों से पता चलता है कि ये सब ब्लैक पाउडर का सीक्रेट खोजने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये एक ऐसा पाउडर है जो हवा को आग में बदल देता है और एक साथ कई लोगों की जान ले लेता है। इसको पाने के बाद इनके लूटने का काम बहुत आसान हो जाएगा। अब ये सब लूटा हुआ सामान चेक करने लगते हैं। तब तोवार नाम के लुटेरे को उसके सामान में एक मैग्नेट मिलता है। उसे लगता है मैग्नेट यहाँ किसी काम का नहीं है, इसीलिए वो मैग्नेट को फेंक देता है। लेकिन उसका दोस्त विलियम उस मैग्नेट को अपने पास रख लेता है। फिर वो सब आपस में बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ कोई आकर विलियम और तोवार के बाकी 3 साथियों को खा जाता है, लेकिन वो चीज बहुत तेज थी, इसीलिए दोनों में से कोई भी उसे नहीं देख पाता। इससे दोनों बहुत डर जाते हैं और अपनी तलवार निकाल लेते हैं। तभी विलियम को अपने पीछे किसी की आहट महसूस होती है और वो तलवार से उस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद वो चीज खाई में गिर जाती है और विलियम नहीं जान पाता कि किस चीज ने उन पर अटैक किया था। लेकिन विलियम को उसका कटा हुआ हाथ मिल जाता है, जो देखने में किसी इंसान का नहीं लग रहा था। विलियम उसका कटा हुआ हाथ अपने पास रख लेता क्योंकि वो जानना चाहता था कि उसे किसने मारा था। सुबह होने पर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी सोल्जर भी वहाँ पर आ जाते हैं और फिर से उनके पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद विलियम और तोवार वहाँ से भागने लगते हैं और चाइना के ग्रेट वॉल के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पर सामने इनको एक बहुत बड़ी आर्मी दिखाई देती है जो इनको घेर लेती है। अब विलियम और तोवार दोनों तरफ से घिर जाते हैं, इसीलिए वो खुद को सरेंडर कर देते हैं। इसके बाद सोल्जर दोनों को पकड़कर जनरल के पास ले जाते हैं। जब जनरल को उनके पास से कटा हुआ हाथ मिलता है तब जनरल और उसके सभी कमांडर हैरान हो जाते हैं। फिर कमांडर लेन उनसे पूछते कि वो हाथ तुमको कहाँ से मिला। इसके बाद विलियम उनको बताता है कि उस चीज ने जब हमारे ऊपर अटैक किया तब मैंने तलवार से उसका हाथ काट दिया था। लेकिन किसी को भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। कमांडर लिन को लगता है कि दोनों झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए वो जनरल से इनको मौत की सजा देने के लिए बोलती है। तभी जनरल का एडवाइजर वॉन्ग कहता है कि शायद दोनों सच बोल रहे हैं क्योंकि इनकी तलवार पर ग्रीन ब्लड लगा हुआ है, इसीलिए हमें सच्चाई पता चलने तक इनको जिंदा रखना चाहिए। उसी समय वहाँ एक सोल्जर आता है और जनरल को बताता है कि अब हमारे ऊपर अटैक होने वाला है। ये सुनकर सभी कमांडर अपने अपने स्टेशन को अलर्ट कर देते हैं और सभी के चेहरे पर डर नजर आता है। ये देखकर विलियम पूछते हैं कि यहाँ पर इतनी बड़ी दीवार है और साथ में एक बड़ी आर्मी भी, फिर सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं। तब वॉन्ग उसे बताता है कि तुमने गुफा के अंदर जिस चीज को मारा था वो एक एलियन मॉन्स्टर था जिनको ताओ ते के नाम से जाना जाता है और अब उनकी एक बहुत बड़ी आर्मी यहाँ पर अटैक करने आ रही है। विलियम और पेरो को भी बंदी बनाकर दीवार पर लाया जाता है। वो दोनों इतनी बड़ी आर्मी के बावजूद भी जनरल को घबराया हुआ देख हैरान होते हैं। अब यहाँ के सभी सोल्जर पूरी तरह से अलर्ट हो जाते हैं। इसके कुछ समय बाद ही मॉन्स्टर की एक बहुत बड़ी आर्मी वहाँ आ जाती है, जिनको रोकने के लिए सोल्जर उन पर अलग अलग हथियार से अटैक करना शुरू कर देते हैं। इस बीच कमांडर लिन के बहुत सारे सोल्जर मारे जाते हैं। अब मॉन्स्टर की रानी भी अपने बॉडीगार्ड के साथ यहाँ आ जाती है। जनरल उसे मारने के लिए उस पर अटैक करवाता है, लेकिन रानी के बॉडीगार्ड उसके चारों तरफ से शील्ड बनाकर उसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद रानी अपने सभी मॉन्स्टर को सिग्नल देती है। इससे मॉन्स्टर बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं और दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। इसी बीच एक मॉन्स्टर दीवार पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है और सोल्जर को मारना शुरू कर देता है। विलियम और पियरो को भी वहीं पर बंदी बनाकर रखा गया था। कुछ ही समय में वो मॉन्स्टर वहाँ के सभी सोल्जर को मार देता है। ये देखकर विलियम और पियरो बहुत घबरा जाते हैं। वहाँ एक आदमी छुपकर ये सब देख रहा होता है। वो आकर विलियम और पियरो को आजाद कर देता है। इसके बाद दोनों उस मॉन्स्टर का मुकाबला करने लगते हैं और पेंग नाम के एक सोल्जर की जान भी बचाते हैं। अब विलियम एक भाले से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो पावरफुल मॉन्स्टर जख्मी हो जाता है। इसके बाद तोवार उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और विलियम एक तीर से अटैक करके उसे मार डालता है। तभी वहाँ एक और मॉन्स्टर भी आ जाता है, लेकिन विलियम अपने अमेजिंग बैटल स्किल से उसे भी हराकर मार देता है। इस अटैक में जनरल और मॉन्स्टर दोनों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है और बहुत सारे मॉन्स्टर भी मारे जाते हैं। ये देखकर मॉन्स्टर्स की रानी अपनी आर्मी को लौटने का सिग्नल देती है, जिसके बाद सभी मॉन्स्टर वहाँ से चले जाते हैं। विलियम और पेरो की बहादुरी से जनरल इम्प्रेस हो जाता है और दोनों की सजा को माफ कर देता है। लेकिन जनरल बहुत चिंतित था क्योंकि वो समझ चुका कि मॉन्स्टर अब खुद को इवॉल्व करके पावरफुल बन रहे हैं। विलियम और तोवार जब रेस्ट कर रहे होते हैं तब वो आदमी उनसे मिलने आता है जो इनको ग्रेट वॉल पर मिला था। वो भी एक यूरोपियन होता है जिसका नाम बैलर्ड था। वो समझ जाता है कि ये दोनों भी ब्लैक पाउडर खोजने यहाँ आए हैं। वो इनको बताता है कि मैं 25 साल पहले ब्लैक पाउडर लेने यहाँ आया था, लेकिन इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। इसके बाद से मैं यहाँ एक टीचर बनकर रह रहा हूँ। वो दोनों से कहता है कि ब्लैक पाउडर लेकर वापस जाना इम्पॉसिबल है। अब इससे दोनों समझ जाते हैं कि बैलर्ड को ब्लैक पाउडर मिल चुका है, लेकिन उसे यहाँ से भागने में किसी की मदद चाहिए। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उस आदमी को यहाँ से बाहर निकलने में हेल्प करेंगे और उसके बदले में ब्लैक पाउडर लेकर वो भी यहाँ से भाग जाएंगे। दोनों फ्रेश होने के बाद जब डिनर पे जाते हैं
तो वहाँ जनरल दोनों की बहादुरी के लिए रिस्पेक्ट के साथ वेलकम करता है। जनरल विलियम से उसकी स्किल दिखाने के लिए बोलता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि उसने मॉन्स्टर को कैसे मारा था। इसके बाद विलियम उन सभी को अपनी तीरंदाजी की अमेजिंग स्किल दिखाता है, जिसे देखकर सभी लोग विलियम से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद विलियम लिन के साथ डिनर करता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि मैं केवल पैसों के लिए लड़ता हूँ। इस पर लिन कहती है कि तब तो हमारे रास्ते बिल्कुल अलग होंगे, क्योंकि मैं पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों की जान बचाने के लिए लड़ती हूँ। रात को विलियम और तोबार बैलर्ड से मिलते हैं, जहाँ पर वो इनको ब्लैक पाउडर का डेमो दिखाता है। फिर वो प्लान बनाता है कि अगली बार जब मॉन्स्टर अटैक करेंगे तब सभी सोल्जर उनसे लड़ने दीवार पर चले जाएंगे। इसके बाद हम ब्लैक पाउडर लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ वोंग को जब विलियम का मैग्नेट मिलता है तब वो विलियम से उसके बारे में पूछता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो इसकी पावर से मॉन्स्टर को हरा देंगे। विलियम पूछता है कि वो मॉन्स्टर यहाँ पर कैसे आए। तब वोंग बताता है कि बहुत समय पहले गऊ पहाड़ पर एक कुल का पिंड गिरा था। इसके बाद वो पूरा पहाड़ हरा हो गया। इसमें से हर 60 साल बाद मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं और अपनी रानी को भोजन देने के लिए चारों तरफ तबाही मचाते हैं, और फिर उनकी रानी अपने सोल्जर के लाए हुए खाने को खाती है और अंडे देती है। इस तरह ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। तभी इनके टावर पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिसके बाद जनरल और कमांडर लिन वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर सामने इनको वो मॉन्स्टर दिखाई देता है। तब जनरल को बचाने के लिए सभी सोल्जर आगे खड़े हो जाते हैं। जब वो सामने वाले मॉन्स्टर को रोकते हैं तभी पीछे छुपा हुआ दूसरा मॉन्स्टर कमांडर लिन पर अटैक कर देता है। उसे बचाने के लिए जनरल अपनी तलवार उसके मुंह में घुसा देता है, लेकिन उस दौरान वो मॉन्स्टर जनरल को भी बहुत जख्मी कर देता है। अब जनरल की कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है, इसीलिए वो सभी के सामने कमांडर लिन को नया जनरल बना देता है और मर जाता है। अगले दिन राजा के एक आदमी से जनरल लिन को एक पुराना दस्तावेज मिलता है, जिसमें मॉन्स्टर के साथ आज से पहले लड़े गए सभी बैटल यानी कि युद्ध का रिपोर्ट होता है। उस रिपोर्ट से पता चलता है कि जब कुछ मॉन्स्टर ने हैंसा गेट पर चढ़ाई की थी तब वो मॉन्स्टर सभी सोल्जर्स को मारते हुए गेट की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन गेट के पास पहुंचते ही वो मॉन्स्टर बिल्कुल शांत हो गए थे। फिर इन्वेस्टिगेट करने पर उस गेट से एक पत्थर मिला था। ये जानकर इनको लगता है कि विलियम के पास जो पत्थर है वो पत्थर उसी के जैसा है, क्योंकि मॉन्स्टर से लड़ते समय वो पत्थर उसके पास था, इसीलिए उसने आसानी से मॉन्स्टर को हरा दिया। अब ये लोग उस पत्थर को एक मॉन्स्टर पर टेस्ट करना चाहते थे। इसके लिए विलियम एक मॉन्स्टर को जिंदा पकड़ने का प्लान बनाता है। ये देखकर तोवार विलियम पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि विलियम ब्लैक पाउडर को लेकर भागने की बजाय उनके लिए मॉन्स्टर से लड़ने जा रहा था। अगले दिन जब ये लोग मॉन्स्टर को पकड़ने जाते हैं तो कोहरा होने की वजह से उनको कुछ दिखाई नहीं देता। वहीं विलियम अपने दोस्त की बात से दुखी होता है। वो यहाँ से भागने की बजाय इनकी हेल्प करना चाहता था, क्योंकि यहाँ उसे जितनी रिस्पेक्ट मिली है उतनी रिस्पेक्ट कभी नहीं मिली थी। दूसरी तरफ बैलर्ड और तोवार यहाँ से भागने का प्लान बना चुके थे। अब जब काफी देर बाद भी विलियम वहाँ नहीं आता तब बैलर्ड तोवार से उसे यहीं छोड़कर जाने को कहता है, लेकिन तोवार उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। वहीं जब मॉन्स्टर दीवार के पास आने लगते हैं तब सोल्जर भाले पर बेहोशी वाला लिक्विड लगाकर अटैक करने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर भी बहुत इंटेलिजेंट थे। वो अपने साथी को बचाने के लिए उनसे भाला निकालकर फेंक देते हैं। अब विलियम डिसाइड कर लेता है कि वो इनके लिए लड़ेगा। फिर वो एक ऐसे मॉन्स्टर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं जहाँ पर दूसरा कोई मॉन्स्टर नहीं होता, लेकिन वो भाला मॉन्स्टर की बॉडी से निकलने लगता है। तब विलियम उसे पकड़ने खुद नीचे चला जाता है। वो मॉन्स्टर बेहोश हो चुका था, लेकिन भाला उसकी बॉडी से निकल गया था। तब विलियम उसे जंजीर में बांध देता है। इसके बाद सोल्जर उसे ऊपर खींचने लगते हैं। तभी एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तोवार यहाँ आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद दोनों वहाँ पर मॉन्स्टर का मुकाबला करने लगते हैं, लेकिन अब वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं, इसीलिए जनरल लिन को उनकी हेल्प करने के लिए ब्लैक पाउडर से अटैक करवाना पड़ता है। इसके दौरान विलियम जख्मी हो जाता है। अब जब विलियम को होश आता है तो लिन उसे थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसी की वजह से वो लोग मॉन्स्टर को जिंदा पकड़ सके हैं। इसी के साथ वो विलियम से ब्लैक पाउडर की बात सीक्रेट रखने के लिए बोलती है, क्योंकि अगर उसकी सीक्रेट यहाँ से बाहर चली गई तो लोग उसका गलत इस्तेमाल करने लगेंगे। इसके बाद अब मैग्नेट को मॉन्स्टर के ऊपर टेस्ट किया जाता है। वोंग जैसे ही मैग्नेट को उसके पास ले जाता है वो मॉन्स्टर बिल्कुल शांत हो जाता है। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग इस मैग्नेट से मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब राजा का जो आदमी यहाँ आया होता है वो उस मॉन्स्टर और मैग्नेट को अपने साथ लेकर राजधानी लौट जाता है, क्योंकि वो राजा को ये सब दिखाना चाहता था। तभी लिन को वहाँ की दीवार के नीचे कुछ हलचल नजर आती है, इसीलिए वो अपने लोगों के साथ चेक करने वहाँ जाती है। वहाँ पर उनको पता चलता है कि मॉन्स्टर ने राजधानी में पहुँचने के लिए एक बहुत बड़ी सुरंग बना ली है, जहाँ से वो सब राजधानी में जाकर तबाही मचाने वाले हैं। दूसरी तरफ तोवार ब्लैक पाउडर लेकर बैलर्ड के साथ यहाँ से भागने का प्लान बनाता है, लेकिन विलियम इस बारे में जान जाता है और वो उनको रोकने के लिए जाता है। तभी पैंग भी चुपके से वहाँ आ जाता है।
विलियम तोवार को समझाता है कि इस समय इन लोगों को हमारी जरूरत है, इसीलिए आज हमें अपनी रिस्पेक्ट के लिए इनके साथ लड़ना चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन तोवार उसकी बात नहीं मानता। इसके बाद बैलार्ड उसे घायल कर देता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जब लिन को इसके बारे में पता चलता है तब वो विलियम को पकड़ लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि विलियम ने यहाँ से भागने में उनकी मदद की है। विलियम उसे बताता है कि मैंने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन लिन को अब उस पर यकीन नहीं होता। तभी वहाँ पर पैंग आता है, जिसने विलियम को तोवार के साथ देखा था। वो लिन से बताता है कि विलियम सच बोल रहा है। इसके बाद लिन विलियम को कुछ समय के लिए लॉकअप में बंद कर देती है। इसके साथ ही वो तोवार और बैलार्ड को पकड़ने के लिए अपने कुछ सैनिकों को भेज देती है। जब तोवार और बैलार्ड एक पहाड़ी इलाके में पहुंचते हैं तब बैलार्ड तोवार को रास्ता देखने के लिए भेज देता है और उसे धोखा देकर सारा ब्लैक पाउडर लेकर वहां से भाग जाता है। अब लिन अपने लोगों को बलून में लेकर राजधानी की ओर चली जाती है, क्योंकि मॉन्स्टर अब वहां पर अटैक करने वाले हैं। इसके साथ ही लिन विलियम को फ्री कर देती है, लेकिन विलियम लिन की मदद करना चाहता था, इसीलिए वो वोंग से मॉन्स्टर को हराने का तरीका पूछता है। तब वोंग उसे बताता है कि अगर हम किसी तरह मॉन्स्टर की रानी को मार देंगे तब उसके बाद सभी मॉन्स्टर फ्रीज हो जाएंगे। इसके बाद अब विलियम वोंग के साथ मॉन्स्टर से लड़ने निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजा गलती से मैग्नेट को मॉन्स्टर से दूर हटा देता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर कंट्रोल से बाहर हो जाता है और अपनी रानी को सिग्नल भेज देता है। इसके बाद रानी अब अपनी पूरी आर्मी लेकर उसकी तरफ मुड़ जाती है। वहीं बैलार्ड को कुछ डाकू पकड़ लेते और गलती से ब्लैक पाउडर के एक गोले को आग में डाल देते हैं, जिसके ब्लास्ट में बैलार्ड और कबीले वाले मर जाते हैं। अब इस ब्लास्ट की आवाज सुनकर तोवार वहां पहुंच जाता है। अब लिन अपने लोगों के साथ जैसे ही राजधानी में पहुंचती है, मॉन्स्टर भी वहां पहुंच जाते हैं और इन पर अटैक करने लगते हैं। इसके बाद लिन उनका मुकाबला करने लगती है, लेकिन इस बीच उसके कई सोल्जर मारे जाते हैं और कुछ मॉन्स्टर उसको घेर लेते हैं। तभी विलियम यहाँ आ जाता है और उसका भाला पकड़कर उसे ऊपर खींच देता है। इसी बीच एक मॉन्स्टर उसे निकलने वाला होता है, लेकिन विलियम ब्लैक पाउडर से अटैक करके उसे मार डालता है। इसके बाद ये लोग राजा के महल पर लैंड करते हैं और राजा से पकड़े हुए मॉन्स्टर के बारे में पूछते हैं, क्योंकि ये लोग उसकी हेल्प से रानी को मारने वाले थे। वहीं लिन के सोल्जर तोवार को पकड़ लेते हैं। अब लिन विलियम और वांग पकड़े हुए मॉन्स्टर के ऊपर ब्लैक पाउडर का गोला बांध देते हैं। इसके बाद ये लोग कुछ मीट लेकर उसे नहर के रास्ते से बाहर ले जाने लगते हैं। इसी बीच मॉन्स्टर ऊपर से इन पर अटैक कर देते हैं, जिसमें पैंग नाम का सोल्जर घायल हो जाता है। अब इनके पास वक्त नहीं था, इसीलिए उसे वहीं छोड़कर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आकर इनकी ओर बढ़ने लगता है, इसीलिए पैंग उनको बचाने के लिए खुद का बलिदान दे देता है और अपने पास के ब्लैक पाउडर को ब्लास्ट करके उस मॉन्स्टर को मार डालता है। अब ये लोग बाहर का दरवाजा खोलकर उस मॉन्स्टर को आजाद कर देते हैं, जिसके बाद मॉन्स्टर वहाँ पर रखा हुआ मीट लेकर अपनी रानी के पास चला जाता है, क्योंकि उनकी रानी शिकार पर नहीं जाती थी, वो केवल अपने सोल्जर के यानी कि मॉन्स्टर के लाए हुए भोजन को खाती थी। अब वोंग मॉन्स्टर को अंदर आने से रोकने के लिए मैग्नेट के साथ दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और लिन विलियम के साथ टावर के ऊपर चली जाती है। इन्होंने जिस मॉन्स्टर को छोड़ा था वो रानी के बिल्कुल नजदीक चला गया था। विलियम उस पर लगाए गए ब्लैक पाउडर को ब्लास्ट करने के लिए निशाना लगाता है, लेकिन रानी के बॉडीगार्ड उसे बचा लेते हैं। अब रानी अपने सोल्जर को अटैक करने का सिग्नल दे देती है। ये देखकर वोंग लिन को मैग्नेट दे देता है, क्योंकि मॉन्स्टर अब चारों तरफ से अटैक करने लगे थे। विलियम एक बार फिर से निशाना लगाता है, लेकिन इस बार भी रानी के बॉडीगार्ड उसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद विलियम के पास अब केवल लिन का भाला बच जाता है, इसलिए ये लोग रानी के बिल्कुल नजदीक जाकर अटैक करने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद दोनों वहाँ से कूद जाते हैं। अब विलियम लिन से ब्लैक पाउडर पर निशाना लगाने को बोलता है और खुद मैग्नेट को उनके ऊपर फेंकता है। इसके बाद रानी के बॉडीगार्ड के कवच में एक गैप बन जाता है और लिन का भाला निशाने पर लग जाता है। इसके बाद वो ब्लैक पाउडर ब्लास्ट हो जाता है और मॉन्स्टर की रानी की मौत हो जाती है। रानी के मरने के साथ ही उसकी पूरी मॉन्स्टर आर्मी पैरालाइज हो जाती है, क्योंकि ये सब रानी के सिग्नल पर ही काम करते थे और अब इनको सिग्नल देने वाली रानी मर चुकी थी। ये देखकर लिन और विलियम दोनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब इनको इस प्रॉब्लम का एक परमानेंट सॉल्यूशन मिल गया है। इसीलिए फ्यूचर में इनको मॉन्स्टर आर्मी के साथ लड़ना नहीं पड़ेगा। यहाँ का राजा विलियम से इम्प्रेस होकर उसे यहाँ से फ्री कर देता है और विलियम को ब्लैक पाउडर और अपने फ्रेंड में से किसी एक को साथ ले जाने का ऑप्शन दे देता है। इसके बाद विलियम अपने फ्रेंड को आजाद कराता है और लिन को अलविदा बोलकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।